कि यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी। कुछ भी जो बड़ी चीज होती ना, बिना मेहनत के कभी मिलती नहीं। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। तो जी, ये वक्त भी आना था कि जब हमने ये बताना था आपको कि इथोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। 1 रुपी इज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानीज 5 रुपीज। करेंसी का ये आलम है, पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें बड़े ही इसके ऊपर मातम किया जा रहा है। पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। अब क्या होगा? क्या होगा? यहाँ तक है कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। जली ना, तेरी भी जली। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ना सिर्फ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। होने नहीं वाला, बल्कि मैं कह रहा हूँ हो गया, इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था? क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वो साथ फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी करें, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया पर कुछ बात की है, स्टेटमेंट्स दिए हैं डिफेंस मिनिस्टर ने। अच्छा, अब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो बात की है, वो तो मैं कहती हूँ भाई सुभान अल्लाह, इसके पर मैं क्या कहूँ। कितने कुछ इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, है जी। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान जो है वो उनका जो रवैया है, जिस किस्म की उन्होंने हमारे साथ कार्रवाइयाँ जारी कर रखी है, यही मतलब है ना उनका, जो हमले हो रहे हैं, जो टीटीपी आके उस तरफ से आके उड़ उड़ के आ रहे हैं और फट रहे हैं जगह जगह जैकेटें पहन के, और उनको रोका नहीं जा रहा। तो उन्होंने इसके अंदर ये कहा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो हमारे पास तो ऑप्शंस बड़े ही कम रह गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भी वहाँ पे इलेक्शन है और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पे मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है मसला सबसे बड़ा? क्या? मैं याद करवा देती हूँ आपको, हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला है कश्मीर। क्या बात कर रहे हैं? जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुस्तरद करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए। थूकते हो रोज, तुम चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो। यार तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहां से, अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख से भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए, जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है। कश्मीरी बहन भाइयों पे कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है, और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है, मुतनाज़े है। चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। यानी अफगानिस्तान आपसे पूछ रहा है। मैं उस दिन देख रही थी कि किसी ने ये भी लिखा हुआ कि हम किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं देंगे।
भाई हाँ, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ये लिखा हुआ है, ये कहा कि किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा, सवाल है कि क्या कोई दहशतगर्द आपसे माफी मांग रहा है? दहशतगर्द आपसे माफी मांगेगा तो आप जरूर उसको माफी दीजिएगा। सर पहले ये तो बताएं, आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप माफिया मांगते फिर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जो ये कहा कि दिन ब दिन बदलते रवैये अफगानिस्तान के, तो जनाब हम तो जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह गए। पहले तो बंदा ये पूछे आपके पास ऑप्शंस हैं क्या, और इनका ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। आपके पास जो पहले ज्यादा ऑप्शंस थे वो क्या थे? आपने सबसे जो एक्सट्रीम ऑप्शन है वो भी अडॉप्ट करके देख लिया। वो क्या था? आपने हमला तक कर दिया, आपने स्ट्राइक्स तक कर दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो रट है वो अपनी जगह पर कायम है। वो उसके बाद भी नक्शे जारी कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, उसके बाद भी जो है वो जगह जगह फट रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, और चीनियों के ऊपर भी जिस तरीके से हमले में जो कुछ हुआ है। तो उसमें ख्वाजा आसिफ यानी पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। असल में इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि भाई की करिए, बस करो ना करो, क्योंकि साढ़े को कोई ऑप्शन ही नहीं। कहाँ जाएं हम, कहाँ से, कौन सी दीवार से जाके सर टकराएं? क्या आपका मतलब ये है? अच्छा जी, जहां उन्होंने इसके ऊपर ये बात की वहीं पर उन्होंने ये कहा कि जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उस पे अमेरिका ईरान से गैस ना लेने का हमें कोई ऑल्टरनेट बता दें, हमें कोई ऑल्टरनेटिव दे दें कि भाई हम अगर ईरान से गैस नहीं लें तो हम कहाँ से लें, हम क्या करें। देखिए वैसे तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को जो लेटर गया है उसमें उन्होंने उनको ये कहा है कि जनाब हम तो अमेरिका और पाकिस्तान जो है मिलकर काम करेगा, क्लोज पार्टनरशिप और वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीजें प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से कही गई, लेकिन मुबारकबाद नहीं, कोई मुबारकबाद नहीं उसके अंदर। अच्छा चलें, खैर वो ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका हमें ये बता दे कि हम क्या करें। मतलब पूरी दुनिया ने बेड़ा उठाया हुआ आपका। अमेरिका आपको ये कहेगा कि चीन जो है वो इसको बाहर निकाल दें, तो फिर आप अमेरिका से कहेंगे अच्छा आप हमें इसका ऑल्टरनेट दे दें, तो अमेरिका आपसे ये कहेगा मैं हूं ना। तो शाहरुख खान की फिल्म नहीं देखी आपने, मैं हूं ना। आपको एड देने के लिए आपको कोई भी काम करवाना होगा तो हम करवा लेंगे और आपको पैसा दे दिया करेंगे, इसमें ऐसी क्या बात है? ये तो हिस्ट्री है, पास्ट है और रूटीन है आपकी, तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई। तो वो आगे से ये कह देगा। वैसे भी वो खबरें जो चल रही थी कि जो चीनियों के जितनी भी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स दासू से लेकर और कौन कौन से डैम पर वो सब बंद कर दिए हैं या वो वापस चले गए हैं। सब कह रहे हैं कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीजें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल ये है कि कम होगा। इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा। समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड, इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करने इनके साथ ट्रेड? समझ से बाहर है। अब आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा, क्या है? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फोकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए, उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए अगर इनको लोन नहीं मिला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।